ग्रीटिंग्स एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम में से बहुत सारे ऐसे चाहते हैं कि अपने टाइम को ना मैक्सिमम तौर पर यूटिलाइज़ कर सकें और कम से कम टाइम पे बहुत सारे काम कर सकें और अपने गोल्स को हासिल कर सकें। स्पेशली स्टूडेंट चाहते हैं ये। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि एक आइडियल स्टूडेंट की डेली रूटीन क्या होनी चाहिए और वो किस तरह अपने टाइम को मैनेज करके, किन रूल्स को अपना के और अपनी स्टडीज़ को लेके चले और सक्सेसफुल रहे। वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं जो ये चाहते हैं कि हम अपने काम कम से कम वक्त में पूरे कर सकें। आई बिलीव कि हम सब लोग ना अपनी हर एज में कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं नया। और आजकल मैं क्या सीख रही हूँ, मैं सीख रही हूँ यूट्यूब वीडियो का एसईओ कैसे किया जाता है, उसका कोर्स सीख रही हूँ और बहुत जल्द आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, वो डिटेल वीडियो बनाऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक कहावत है कि एक्सेलेंस इज़ नॉट ए स्किल, इट इज़ एन एटीट्यूड। मीन्स हमारे सोचने का अंदाज या हमारा बिहेवियर, हमारा एक्शंस हमें आउटस्टैंडिंग बनाता है। डेली रूटीन कैसे बनाई जाती है? तो सबसे पहले तो हमें अपनी स्लीपिंग और वेकिंग अप टाइम का एक स्केड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है और एक ही टाइम का होना बहुत ज़रूरी है जिस पे हम उठ जाएं और जिस पे हम सो जाएं। और जैसे ही आप अपने सोने और उठने के टाइमिंग्स को सेट कर लेंगे, उसके साथ ही आप बना लीजिए अपना रूटीन और ये लिखा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आपकी टू डू लिस्ट में ज़रूर लिखना चाहिए कि मुझे क्लासेस में जो अटेंड करनी है क्लासेस, उसमें टीचर से क्या कुछ पूछना है, उसको ज़रूर नोट डाउन करके ले जाएं। और अगर अपने क्लास फेलोज से कुछ डिस्कस करना है, पूछना है, तो वो भी ज़रूर नोट डाउन कर लें। और अगर आपको लाइब्रेरी से कोई बुक इशू करनी है, कोई चीज़ नोट डाउन करनी है या फिर गूगल से कुछ सर्च करना है, तो वो भी ज़रूर नोट डाउन कर लें। और जैसे जैसे ये काम होते जाएं उसे टिक ज़रूर करते जाएं कि ये काम हो गया। अब मैं आपसे बात करूँगी 3/8 रूल के बारे में। दिन में 24 घंटे हमारे पास होते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे हम लोग 8 आवर्स में। 8 आवर्स आपकी स्लीप, 8 आवर्स आपका मी टाइम और 8 आवर्स में हम जो यूनिवर्सिटी जाते हैं या कॉलेज स्कूल जाते हैं और वहाँ जो जितना भी हमारा टाइम स्पेंड होता है उसमें लंच ब्रेक भी हो गया और घर तक आने तक का जो भी टाइम है ना, वो इन 8 घंटों में नहीं तो 9 घंटों में उसमें ज़रूर एडजस्ट हो जाता है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर क्लासेस भी ले रहे हैं और साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है, एक टू डू लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है जिसमें आप नंबर वाइज अपने काम लिखेंगे और उसके साथ ही अपने काम करने के टाइमिंग्स भी लिखना बहुत ज़रूरी है। टाइम ब्लॉकिंग सेट करने से ना हम अपने टारगेट्स बहुत आसानी से अचीव कर लेते हैं और फिर इस तरह हमें और मोटिवेशन मिलती है कि हमने ये काम इतने टाइम स्लॉट में कर लिया, सो हम आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। ऑब्वियसली जब हम रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं तो हमारे पास थोड़ा टाइम कम बचता है, मगर जो ये 8 घंटे मी टाइम के हैं ना, उसी में आपको अपनी पढ़ाई का टाइम भी निकालना है। तो एटलीस्ट आप अपने 4 घंटे इसमें से ज़रूर निकालें। और फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है पावर नैप लेना। एटलीस्ट 10-15 मिनट आप स्कूल से, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से आके ज़रूर लेटें और सोएं। इस तरह करने से आपकी थकी हुई बॉडी एनर्जाइज्ड हो जाएगी और आपकी मेमोरी अच्छा काम करेगी और हर चीज़ आपको अच्छे से समझ आने लगेगी और याद अच्छी से होने लगेगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जब हमें एग्ज़ाम की प्रेप लीव मिली हुई होती है और हमें रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करनी होती, तब हमारी रूटीन क्या होनी चाहिए और किस तरह मैनेज करना चाहिए। जब प्रिपरेशन लीव मिली हुई होती है ना एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए, तो हम सोचते हैं कि बहुत सारा टाइम है, बस पढ़ाई हो ही जाएगी। तो ऐसे सोचना बहुत गलत है। इस सिचुएशन में फौरी तौर पे अपना एक डेली प्लानर ज़रूर बनाया जाए जिसमें मॉर्निंग रिचुअल्स के बाद अपने डेली के ना टारगेट ज़रूर सेट करना चाहिए कि मुझे ये सब्जेक्ट में इतना इतना पढ़ के ज़रूर याद कर लेना है। 3/8 वाला जो रूल है जिसमें हमने 8 आवर्स जो हैं वो कॉलेज यूनिवर्सिटी को दे दिए थे, 8 आवर्स हमने स्लीप को दिए थे और 8 आवर्स हमने मी टाइम के दिए थे। तो अब हमारे पास स्लीप टाइम के अलावा 16 आवर्स बचते हैं जिसमें आपको एटलीस्ट 8 आवर्स पढ़ाई को ज़रूर देने हैं। अब जब आपने डेली प्लानर बना लिया और अपनी सारी रूटीन को लिख लिया और उसमें आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये सब्जेक्ट इन दिनों में इस टाइम पीरियड में ख़त्म करना है, तो अब आ जाइए हम अप्लाई करते हैं पोमोडोरो टेक्निक।
इस टेक्निक में ड्यूरिंग स्टडी सेशन आप लोगों को 25 मिनट्स जो है वो पढ़ना है और फिर 5 मिनट्स का गैप देना है और इस तरह रिपीट करते जाना है। मगर आई वुड सजेस्ट कि आप एटलीस्ट 2 घंटे ज़रूर पढ़ें और उसके बाद 10 या 15 मिनट का गैप ले लें और फिर इस तरह से रिपीटेडली पढ़ते जाएं और ब्रेक लेते जाएं। पोमोडोरो टेक्निक के लिए आप पोमो फोकस IO ऐप या वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगी। स्टडीज़ में कैसे कंसिस्टेंट रहा जाए और फोकस रहा जाए, तो इसके लिए मैं सिर्फ एक ही जुमला कहूँगी कि सेल्फ कंट्रोल से ज़्यादा कुछ भी नहीं। और लास्ट में मेरी तरफ से एक बोनस टिप, इफ़ यू डोंट फील लाइक स्टडी, डू समथिंग रेलिवेंट टू स्टडीज़। MCQs हैं, कोई रीडिंग करनी है किसी सब्जेक्ट की, किसी टॉपिक की, और इसके अलावा अंडरलाइन करने हैं, नोट्स बनाने हैं, फ्लैश कार्ड से काम करना है, और माइंड मैप्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं। ये सब चीज़ें आप तब कर सकते हैं जब आपका मूड नहीं हो रहा हो पढ़ाई का। आई होप आपको आज की इस वीडियो से बहुत सारी टिप्स और टेक्निक्स मिली होंगी जिससे आप अपना टाइम और अपनी एनर्जी मैनेज कर सकेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट रूटीन व्लॉग में, और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी वीडियोस यूं ही देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।